नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? रीजनिंग में हम लोग फिगर काउंटिंग का चैप्टर खत्म कर चुके थे। आज नया चैप्टर हम लोग शुरुआत करते हैं जिसका नाम है क्लॉक, घड़ी। बैंकिंग दें, एसएससी दें, रेलवे दें, यूपीएसआई का पेपर दें, आप लगभग हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। घड़ी के चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप देख रहे हैं एसआरएम एजुकेट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूं। जल्दी से एक बार सभी लोगों को शेयर कर दीजिए और आइए शुरू करते हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है क्लॉक या घड़ी। घड़ी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग एंगल निकालना सीखेंगे, यानी कोण निकालना सीखेंगे। एंगल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब हम लोग देखेंगे। कोण निकालने के बाद दिशा से संबंधित प्रश्न देखेंगे। दिशा से संबंधित प्रश्न के बाद हम लोग इसमें देखेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज और वाटर इमेज। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज के बाद फॉल्टी क्लॉक देखेंगे, या इसी को एरर इन क्लॉक कहा जाता है। एरर इन क्लॉक, एरर इन क्लॉक का मतलब होता है घड़ियों का मंद होना एवं तेज होना देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें एरर इन क्लॉक, एंगल हो गया, दिशा हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया, फॉल्टी क्लॉक हो गया, और समपाती कोण देखेंगे हम लोग। समपाती 0 डिग्री, 180 डिग्री, और बाद में समकोण इसी में देखेंगे, समकोण 90 डिग्री। तो ये सब हम लोगों को पढ़ना है घड़ी में। तो जल्दी से सभी लोगों को एक बार बेटा शेयर कर दीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए। और एडमिशन की प्रक्रिया आप लोगों को बता दें कि जारी है। एडमिशन लेना अब आप शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीक से आपकी वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगी। नंबर है 94 52 68 68 61। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अभी तक डेमो कर लिया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा नहीं पढ़ाया जा रहा है। अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस नंबर पे आपको गूगल पे करना है, आप इस पे गूगल पे कर सकते हैं। मात्र 599 रुपए आपकी फीस है, जो कि रीजनिंग प्लस जियोग्राफी दोनों आपको पढ़ाया जाएगा। 4 से 5 महीने का कोर्स है। प्रैक्टिस सेट, डेली पीडीएफ, मेगा क्लास, सब कुछ आपका रहेगा। हैंड राइटिंग नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो 7985746606 इस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पे आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है। और गूगल पे करने के बाद आपको इस पे स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे नंबर पे, और आपको मैं अपने टेलीग्राम के पेड ग्रुप पे आपको जोड़ लूंगा। आपकी क्लासेस सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो अपनी क्लासेस सुचारू रूप से चलाने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया जारी है। नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस स्टॉप हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। मतलब अब आपको केवल फ्राइडे तक क्लासेस मिलेंगी। फ्राइडे के बाद आपकी क्लासेस स्टॉप हो जाएंगी, आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी। तो क्लासेस सुचारू रूप से रखने के लिए एडमिशन आप लोग ले सकते हैं। नंबर जिसको पता हो वो ठीक है, नहीं पता हो वो नंबर लिख सकता है। 94 52 68 68 61 ये गूगल पे नंबर है। मृगराज सर, मृगराज सर लेके आएगा नाम इसमें, मृगराज सिंह। आप इस पे गूगल पे कर सकते हैं और इस पे स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे नंबर पे। आप लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आप मुझे, मैं आपको एडमिशन
पेड ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा और आपकी क्लासेस डेली वाइज चलती रहेंगी। जीएस के साथ बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि और भी एक आध सब्जेक्ट मैं आपको दूँ, वो आपके लिए अलग से करना रहेगा, लेकिन रीजनिंग और जियोग्राफी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए, तो क्लॉक में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं घड़ी की। घड़ी में कोण निकालने की बात करी जाए तो घड़ी में कोण की अगर बात करी जाए तो आपको पता होगा घड़ियों में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मार्केट में आप किसी भी प्रकार की घड़ी देखें, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो सर्कुलर डायल से ही क्वेश्चन बनता है। सर्कुलर डायल से इसलिए बनता है क्योंकि कोई भी घड़ी हो, हर घड़ी की सुइयां 360 डिग्री ही घूमती हैं। कैसा घूमती हैं? 360 डिग्री ही घूमते हैं, इसलिए हमेशा जो क्वेश्चन बनता है वो सर्कुलर डायल से बनता है। किससे बनता है? सर्कुलर डायल से बनता है। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें बेटा 3 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं? 3 हाथ होते हैं। एक मिनट वाला हैंड होता है, एक सेकंड वाला हैंड होता है और एक आवर वाला हैंड होता है। 3 हाथ होते हैं, मिनट, आवर और सेकंड। ये आपका मिनट वाला हैंड है, सॉरी ये आपका आवर वाला हैंड है। ये आपका कौन सा हैंड है? आवर वाला हैंड है। ये आपका मिनट वाला हैंड है। और सेकंड वाली सुई को हम लोग पूरे चैप्टर में नेग्लेक्ट मानते हैं। कैसा मानते हैं? नेग्लेक्ट मानते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो आवर वाली सुई से बनते हैं या मिनट वाली सुई से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आवर क्या है। आवर किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा कि सर घंटा। आवर को घंटा कहा जाता है। तो इंग्लिश नहीं पूछा गया है। आवर होता क्या है घड़ी में? देखिए 360 डिग्री होते हैं घड़ी में। कितने होते हैं? 360 डिग्री। इन 360 डिग्री को 12 छोटे छोटे खानों में बांटा गया है। तो ऐसे 12 छोटे छोटे खानों के एक खंड को क्या कहा जाता है? आवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर कहा जाता है। देखिए 12 छोटे छोटे खानों में बांटा गया है कि नहीं बांटा गया है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे एक पीस को क्या कहा जाएगा? आवर कहा जाएगा। अब आवर आपको पता है ये सुई इस टाइम 3 पर है। कहाँ पर है? 3 पर है। ये दोबारा 3 पर कब आएगी लौट के? तो 12 घंटे बाद आएगी। कितने घंटे बाद आएगी? 12 घंटे बाद। यानी आवर वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री की दूरी तय करती है। कितने डिग्री की दूरी तय करती है? 360 डिग्री की। 1 घंटे में कितने डिग्री की दूरी तय करेगी? तो 1 घंटे में 12, 3, 36, 30 डिग्री की दूरी तय करेगी कि नहीं दूरी तय करेगी? ये सभी को याद रखना है कि आवर वाली सुई एक आवर में 30 डिग्री की दूरी तय करती है। कितने डिग्री की दूरी तय करती है? 30 डिग्री। अब एक आवर में आपको पता है कि 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? 30/60। यानी कि देखो 30/60 यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। 1/2 हो जाएगा। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलती है? आधा डिग्री की दूरी तय करती है। कितने डिग्री की दूरी तय करेगी? आधे डिग्री की दूरी तय करेगी। तो मिनट वाली आवर वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय करती है? आधे डिग्री की दूरी तय करती है। ये आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ होना चाहिए, हमेशा रटा होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें मिनट वाली सुई की, किसकी? मिनट वाली सुई की। तो मिनट वाली सुई में आपको पता है मिनट वाली सुई इस टाइम 12 पर है। ये दोबारा 12 पर कब आएगी? तो अगर आपका आंसर 12 घंटे है तो गलत है। 12 घंटे में नहीं आएगी, 1 घंटे बाद। जैसे ही इसमें 3 से 4 बजेगा, कितना बजेगा? 3 के बाद इसमें 4 बजेगा, ये सुई दोबारा किस पर आ जाएगी? 12 पर आ जाएगी। यानी मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री की दूरी तय करती है कि नहीं करती है? बताइए सभी लोग। 1 घंटे में 360 डिग्री की दूरी तय करती है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यानी 60 मिनट में 360 डिग्री की दूरी तय करी जाएगी। 1 मिनट में कितने डिग्री की दूरी हो गई? तो 360/60। 1 मिनट में
6 डिग्री की दूरी हो गई कि नहीं? तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय करती है? 6 डिग्री की दूरी तय करती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है। अच्छा, एक बात और, आप लोगों को हो सकता है अभी ना समझ में आए कि सर बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, हंसी मजाक नहीं कराते हैं। आपने शुरुआत से देखा होगा, अभी से लेकर लास्ट तक पूरा केवल और केवल हम लोग टॉपिक पर ही बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर आप लोगों को नहीं भगाया जाता है, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप हम पर विश्वास करके, हमारे चैनल पर विश्वास करके आप हमको देख रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आपका हम टाइम वेस्ट ना होने दें, आपको अच्छे से अच्छा दिया जाए। तो कोशिश हमारी तरफ से यही रहती है कि हम लोग केवल और केवल टॉपिक से संबंधित ही बात करेंगे, उससे हटकर बात नहीं करेंगे। बाकी और जगहों पर जैसा होता होगा वो उनकी सबकी समस्या है। आप इस चैनल पर आएंगे तो आपको केवल और केवल टॉपिक से संबंधित बात मिलेगी, उससे अलावा कुछ चर्चा नहीं होगी। बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं, बहुत ज़्यादा टॉपिक से भटकना नहीं है। हाँ, बीच बीच में हंसी मजाक भी चलता रहेगा, लेकिन हाँ, अगर हम लोगों को पढ़ना है तो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को मिलेगा। वो आपको पता कैसे चलेगा कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। मैं चैप्टर्स आपको कराते जा रहा हूँ, और दुनिया की किसी भी रीजनिंग की किताब से आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा, छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। आपसे विश्वास है मेरा। बस आप विश्वास करके, पेशेंस रख के वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि होता क्या है, जब लोगों को चीज़ें नई नई जब आती हैं, जैसे शुरुआत मैंने करी क्लॉक चैप्टर की, अब कई लोगों की डिमांड होगा कि सर डायरेक्ट आप वाटर इमेज और मिरर इमेज बताइए। कई लोगों का डिमांड होगा सर डायरेक्ट आप कोण निकालना सिखा दीजिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आप डायरेक्ट मुझे ओवरलैपिंग सिखा दीजिए। जिसको जो नहीं आता है वो सोचता है केवल मैं वही पढ़ लूँ और मेरा काम हो जाए। रुक जाइए, गाड़ी निकल जाएगी। तो वो सोचता है मुझे केवल वही पढ़ा लेने दीजिए। लेकिन अब हम केवल एक एक को तो पढ़ाने आए नहीं हैं, सब बच्चों को देखना है। चैनल पे जितने हैं सभी को एक साथ देखना है। तो 0 टू टॉप लेवल तक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, ये गारंटी है। आपको मैंने फिगर काउंटिंग पढ़ाया है, आप फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। और एक बात और, विदाउट पेन और पेंसिल आप लोग रीजनिंग सॉल्व करेंगे, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। विदाउट पेन और पेंसिल, थिंक विदाउट इंक के प्रोसेस पर हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि पेन पेंसिल हम लोग उठा के फेंक देंगे, चलाना ही नहीं है। समझने के लिए पहले आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, हम अप्रोचेस आपको ऐसी देंगे कि आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आप पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड लगाते हैं, तो गारंटी दे रहा हूँ मैं, आप वीडियो देखने के बाद उसी क्वेश्चन को 20 सेकंड में, 15 सेकंड में, 10 सेकंड में लगाने लगेंगे। ये वादा है मेरा। और रीजनिंग में लगभग आपको अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन बेटा, 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना दिमाग लगाए आप क्वेश्चन बस देखिए और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बस अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। बिल्कुल 0 टू टॉप लेवल तक हम लोग चलेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग निपटाएंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको मैं पढ़ाऊँ ना, कराऊँ ना। रीजनिंग स्पेशल बैच है तो रीजनिंग का सारे टॉपिक आपके खत्म होंगे, A to Z सारे टॉपिक आपके खत्म होंगे। और एक दिन स्पेशल वीडियो रहेगा आपका, जिसमें हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि अगर जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC के लिए कौन कौन से चैप्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पढ़ना है। बैंकिंग वाले कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ें, उनके लिए ये चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं। रेलवे वाले क्या पढ़ेंगे, UPSI वाले, यूपी पुलिस वाले, SSC GD वाले, सबके सिलेबस पर चर्चा होगी। तो एक दिन आपके लिए सिलेबस के लिए चर्चा करेंगे। जब आपको अच्छा लगे मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा, मैं सिलेबस पे चर्चा कर लूँगा। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे घड़ी से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर से कितने क्वेश्चन आते हैं, डाइस से कितने क्वेश्चन आते हैं, सारे चैप्टर्स, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, किन किन चैप्टर्स से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, सबके ऊपर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको 3 चीजें याद रखनी है कि ओवर वाली सुई एक ओवर में 30 डिग्री का कोण और 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण।
मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी 3 चीजें बेटा याद रखनी है? ऑवर वाली सुई 1 ऑवर में 30 डिग्री का कोण बनाती है और ऑवर वाली ही सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री का कोण बनाती है। 2 रिलेशन तो आपको ये याद रखने हैं। तीसरा रिलेशन, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। ये 3 रिलेशन अगर आपको याद है तो कोण निकालना आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। कोण निकालने का फार्मूला होता है बेटा h × 30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रोक्सीमेट, इसको हिंदी में सर्वांतर कहा जाता है, अप्रोक्सीमेट 6m। देखिए कुछ नहीं है, ये जो 3 टॉपिक्स हैं यही है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है प्लस 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाला हाथ जोड़कर मिनट वाले से माइनस कर दो, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण का फल निकालने का फार्मूला क्या है हमारे? कोई भी समय दिया हो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, h × 30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रोक्सीमेट 6m। और मैं कोण निकालने का आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक फार्मूले से और एक विदाउट फार्मूला। डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट आप कोण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूले से, फार्मूला क्या है हमारा? h × 30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रोक्सीमेट 6m, ये हमारा कोण निकालने का फार्मूला हो जाएगा। अब आपको कोई भी समय दिया जाए तो क्या आप कोण निकाल सकते हो? तो जी हाँ, हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सर, फार्मूला आपने बता ही दिया है। तो चलिए जरा बताइए 2:20 पर कितने डिग्री का कोण होगा? 2:20 पर कितने डिग्री का कोण होगा? तो अब आपको पता है फार्मूला h × 30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रोक्सीमेट 6m, ये कोण निकालने का फार्मूला है। अब देखिए जहां जहां h है वहां 2 रख दीजिए, जहां जहां m है वहां क्या रख दीजिए? 20 रख दीजिए। ये h की वैल्यू है और ये m की वैल्यू है। h × 30 यानी h गुणे 2, सॉरी यानी 2 गुणे 30 प्लस मिनट बाई 2 यानी 20/2 अप्रोक्सीमेट 6m यानी कि 6 गुणे 20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 30 दूनी 60 प्लस 10 अप्रोक्सीमेट 6 दूनी 12। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेट इसलिए लगाया गया है कि हो सकता है कभी ओवर वाला हैंड बड़ा मिले और हो सकता है कभी मिनट वाला हैंड मिले। कहने का मतलब है बड़े से छोटा घटाना है, यानी कि कोण हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। अगर यहाँ हम डायरेक्ट माइनस लगा देते हैं हो तो वहाँ पर क्या होगा? कोण कभी कदार माइनस में भी आ सकता है, इसलिए हम लोग डिफरेंस लगाते हैं। 6 और 1 7, 70 अप्रोक्सीमेट 120। अब देखिए 70 छोटा है, 120 बड़ा है, तो अगर माइनस लगा होता तो आंसर हमारा किस में आता? माइनस में आता। इस वजह से ये अप्रोक्सीमेट लगा है। यहाँ पर क्या लगा है? अप्रोक्सीमेट या सर्वांतर कहा जाता है। सर्वांतर, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? सर्वांतर। अब 70 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 5 12 होता है, 50 डिग्री बचेगा। यानी कि 2:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है बेटा? तो 50 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 50 डिग्री का कोण बनता है। आ गई बात समझ में? अब मान लीजिए आपको एक समय और दिया गया है और समय है आपका 8:20। कितना है? 8:20। 8:20 पे भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं। निकालिए 8:20 पर। तो देखिए ये आवर है और ये मिनट है, तो फार्मूला क्या है? सभी लोग बोलेंगे एक साथ, h × 30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रोक्सीमेट 6m हमारा फार्मूला है। निकालिए h × 30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रोक्सीमेट 6m। 8 3 24 240 प्लस 10 अप्रोक्सीमेट 120 250। अब यहाँ पर माइनस लगा सकते हो 120 क्योंकि बड़ा है ये इधर वाला, तो आंसर कितना आएगा? 130 डिग्री।
तो 8:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण आया? 130 डिग्री का। अब जरा दोनों सवालों में देखिए, एक जगह घंटे वाला हाथ छोटा आ रहा है और एक जगह घंटे वाला हाथ बड़ा आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लगा है, सर्वांतर लगा है। क्या लगा है? सर्वांतर लगा है, यानी कि कोण हमेशा प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता है। कोण हमेशा प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता है। अब आपको दुनिया का कोई भी समय दे दिया जाए, कोई भी, आप आंसर निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको समय दिया गया 10:20। कितना समय दिया गया? 10:20 और आपसे पूछा गया कि इन दोनों के मध्य 10:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? ठीक, तो निकाल सकते हैं? जी हाँ सर, निकाल सकते हैं। निकालिए बेटा। 10:20 पर h × 30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रॉक्सीमेट 6m। 300 और 10, 310 माइनस 120 आ गया 190। कितना आ गया? 190, 190। सभी का 190 आ गया होगा, सभी का 190 आ गया होगा। तो अगर दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछा गया है तो ये 190 गलत है। गलत है? क्या कह रहे हैं सर? अभी तो आपने फार्मूला निकाल के बताया था कि सर इस फार्मूले से हमारा आंसर आ जाता है, तो अब गलत कैसे हो रहा है? तो गलत ऐसे हो रहा है बेटा, आपको अगर ध्यान से देखा होगा घड़ी में, तो घड़ी में सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का बनता है? तो घड़ी में सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का बनता है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। घड़ी में सबसे बड़ा कोण कौन सा बनता है? तो आप कहेंगे कि सर 6 बजे हमें सबसे बड़ा कोण दिखाई देता है और वो है 180 डिग्री का। यहाँ पर 180 डिग्री से अधिक निकल रहा है, इसीलिए ये वाला आंसर गलत है। अब क्या होगा? जब कोण 180 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक होने पर प्राप्त कोण को 360 डिग्री से घटाया जाता है। 360 डिग्री से ही क्यों घटाया जाता है? क्योंकि घड़ी में संपूर्ण कोण जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 160 डिग्री का होता है। संपूर्ण कुल कोण कितने का होता है? 160 डिग्री का, लेकिन घड़ी में अधिकतम कोण कितने डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का। अब इसको बेटा 360 से जब आप घटाएंगे, 360 से जब आप घटाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 170 डिग्री। अब आपका आंसर सही है। ठीक है, अब आपका आंसर सही है 170। आगे बात समझ में? तो जब घड़ी में कोण प्राप्त 180 डिग्री से अधिक हो जाए तो आपको क्या करना है? 360 डिग्री से घटाना है। क्या करना है? 360 डिग्री से घटाना है। 360 डिग्री से ही क्यों घटाते हैं? क्योंकि घड़ी में सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब जरा सभी लोग जल्दी से बताएं कि 9:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? 9:30 पे मत बताइए, 9:15 पे बताइए। 9:15। और तुक्का कोई नहीं मारेगा, 180 डिग्री कोई नहीं बताएगा, क्योंकि 180 डिग्री आंसर गलत है। आंसर 180 डिग्री मत बताना, 180 डिग्री आंसर बेटा गलत होगा। कई लोग तुक्का मार देते हैं, अच्छा 9 बजे क्या होगा? 9 छोटी वाली सुई 9 पर और बड़ी वाली सुई 15 पर, 180 सीधी हो गई 180। 180 गलत है आंसर। देखिए कैसे निकालेंगे। निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। जी हाँ, h × 30 यानी 9 × 30 प्लस 15/2 अप्रॉक्सीमेट 6 × 15।
9 तिया 27, 270 प्लस 7.5 अप्रॉक्सीमेट 15 छक्का 90। ये कितना आया 270 प्लस 7.5 277.5 माइनस 90। अब 277.5 में 90 घटाना है, 90 घट जाएगा कि नहीं? 277.5 में 90 घटेगा कि नहीं घटेगा? तो 277.5 में पहले 70 घटा लो, 70 घटा लो। अच्छा देखो, घटाने की सबसे सिंपल ट्रिक बताएं, बराबर वाली संख्याओं से घटाया करो। पहले 70 घटा लो, कितना बचा 207, इधर कितना बचा 20, 7 ये है, 7 घटा दो, कितना हो गया 200 हो गया। अब कितना बचा 17 और घटाना है, 17 और घटा दो, 10 घटा दो 190, 7 घटा दो 183, 182.5 आंसर आ जाएगा। 182.5 182.5 आ गया। अब 182.5 आपका आंसर नहीं होगा। अच्छा नहीं घटा पाते हैं तो डायरेक्ट आप 277 से 77.5 से 90 घटा लीजिए, 0। ये 5 का 5 आ जाएगा, ये 7 का 7 आ जाएगा, ये 9 8 17 होता है, 187.5 187.5 आएगा, सॉरी 182 नहीं 187.5, 90 ही घटाना है। हाँ 187.5 आ गया। 180 डिग्री से अधिक हो गया, तो अब क्या करना है आपको 360 डिग्री से घटाना होगा। 360 डिग्री से घटाना होगा कि नहीं घटाना होगा? तो 360 डिग्री से घटा दीजिए। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा 172.5। कितना आ जाएगा 172.5 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी प्राप्त कोण 180 डिग्री से अधिक होगा तो हमें क्या करना होगा 360 डिग्री से घटाना होगा। अच्छा एक फार्मूला आपने देखा होगा किताबों में, 30h माइनस 11/2m मॉड के अंदर मैंने आपको फार्मूला बताया है h इंटू 30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रॉक्सीमेट 6m। ये माइनस ही है, दोनों फार्मूले बेटा सेम हैं। आपको लगता होगा कि सर ये शॉर्ट ट्रिक है, दोनों एक है। देखिए मल्टीप्लाई ना लगाओ तब भी 30h हो गया। देखिए ये आधा m लिखा है और ये 6m, 6 दूनी 12, 12 में से 1m गया माइनस 11m/2, वही बात है, फार्मूले दोनों सेम हैं। तो अब आपको दुनिया का कोई भी समय दे दिया जाए आप कोण ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोण विदाउट फार्मूला कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो विदाउट फार्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए घड़ी बनानी आती है, घड़ी बना लो पहले। समय लिखना आता है, समय लिख दो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहला समय हमने दिया था 2:20। क्या दिया था 2:20। 2:20 पर देखिए सबसे पहला फार्मूला हमने जो आपको दिया था वो 2:20 पर आपको पता है 50 डिग्री का कोण बनता है। अब देखते हैं कैसे 50 डिग्री का कोण आएगा विदाउट फार्मूला, कैसे आएगा। 2:20 का 2:20 बना सकते हो आप, छोटी वाली सुई 2 पर और बड़ी वाली सुई 20 पर, बन गया 2:20 बन गया। 2 से 4 तक देख लीजिए कितने घंटों का अंतर है, तो 2 घंटे का। 1 घंटे में 30 डिग्री तो 2 घंटे में 60 डिग्री। कितने डिग्री हो गए 60 डिग्री। प्लस या माइनस मिनट का आधा, मिनट का आधा, क्योंकि घंटे वाली सुई मिनट का हमेशा आधा चलती है, तो आधा कितना हो गया 10। अब ये जोड़ना है कि घटाना है ये सोचना होगा। तो देखिए क्या 2:20 पर ये मिनट वाली सुई 2 पर ही नहीं होगी, नहीं 2 से आगे बढ़ चुकी होगी, तो घंटे वाले के पास आ रही है। तो जब जब पास आएगी घंटे वाले के तो माइनस होगा, जब जब दूर जाएगी तो प्लस होगा। पास बराबर माइनस, दूर बराबर प्लस। तो यहाँ पास आ रही है कि दूर जा रही है, पास आ रही है, माइनस कर दो भैया, कितना आ गया 50 डिग्री आंसर आ गया। देखिए ये विदाउट फार्मूला आपका आंसर आ गया
बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर देखें क्या किया गया है यहाँ पर। पास बराबर माइनस, दूर बराबर प्लस, बस आप इतना याद रखें, पास बराबर माइनस, दूर बराबर प्लस। देखिए जरा ध्यान से क्या किया गया है। दो बजकर 20 मिनट कहा गया था बेटा, तो 2:20 पर हमने 2:20 बना लिया, 2:20 बना लिया। अब हमने इनके बीच में अंतर देख लिया कि 2 और 20, 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, क्योंकि सुई एक 2 पर है, 4 पर है, तो 1 घंटा और 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे में कितने बनते हैं, 60 डिग्री बनते हैं। कितने डिग्री बनते हैं, 60 डिग्री बनते हैं। 2 घंटे में 60 डिग्री, 60 प्लस या माइनस 2:20 था समय, 2:20 मिनट का हमेशा आधा जोड़ना या घटाना होता है। मिनट का आधा कितना हुआ, 10। जोड़ना है कि घटाना, तो बेटा 2:20 पर मिनट वाली सुई ये 2 पर नहीं रही होगी, 2 से आगे बढ़ गई होगी। अब देखो ये घंटे वाली सुई मिनट वाले के पास आ गई कि नहीं आ गई, पहले यहाँ थी अब यहाँ थी, तो पास आई तो माइनस, पास बराबर माइनस और दूर बराबर प्लस। तो पास आ रही है यानी माइनस कर दो तो 50 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। 50 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में सभी के, आ गई सभी की बात समझ में, चलिए ठीक है। तो आज हम लोगों ने आपको कोण निकालना हमने सीख लिया है। हम सभी लोगों ने आसानी से बेहतरीन तरीके से आप लोग कोण निकाल सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और एक बार आपको नंबर फिर बता देते हैं, 94 52 68 68 61। इस नंबर पे आपको गूगल पे करना है। कितनी फीस है, तो बेटा 599 रुपए आपकी फीस है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, गूगल पे करना है। और 7985 746606 ये मेरा नंबर है, इस पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। आप इस पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको पेड बैच पे जोड़ दूंगा और अपनी क्लासेस आप सुचारू रूप से ले सकते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों तक भी शेयर करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग एडमिशन ले लें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। स्टे ट्यून विद अस, बाय बाय।